हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। वाई टू एक्सपोर्ट्स एंड हाउ टू एक्सपोर्ट, ये टॉपिक है हमारे वीडियो का। प्रॉब्लम्स है, एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। वो पढ़ा लिखा, उसने देखा एक्सपोर्ट में इतना पैसा है, लेकिन उसे एक्सपोर्ट करना नहीं आ रहा। एक कारीगर है मुरादाबाद में, संभल में या कहीं गांव के अंदर, उसको ये चीज़ बनानी आती है, रजाई बनानी आती है, मूर्तियाँ बनानी आती है, लेकिन उसको एक्सपोर्ट करना नहीं आता। एक प्रॉब्लम है मेरे दोस्त की। जो मेरा दोस्त है, उसके रिलेटिव का फ़ोन आया, उसको व्हाट्सएप मैसेज आया कि भाई आपको ये प्रोडक्ट मुझे दे दो कहीं से सोर्स करके, और आप एक्सपोर्ट शुरू कर दो, मैं यहाँ पे सेल करना शुरू कर दूँगा। क्यों? यहाँ पे बहुत महंगा बिक रहा है और इंडिया में सस्ता मिलता है, मुझे मालूम। तो ये तीनों चारों प्रॉब्लम, इस तरह की जो भी प्रॉब्लम है, इनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डर। जो डर होता है एक्सपोर्ट का लोगों के अंदर, सबसे पहला डर होता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से लगेंगे, कैसे बनेंगे हम एक्सपोर्टर? तो सिंपल है, आईईसी कोड लो, डीजीएफटी की वेबसाइट पे जाओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उसकी वेबसाइट पे जाओ, आईईसी कोड अप्लाई करो। 2-3-4 घंटे में आईईसी कोड तुम्हारे हाथ में, और आप बन गए एक्सपोर्टर। और आपकी मार्केट जो छोटी थी, एक कंट्री की थी, वो अब आपकी बन गई 194 कंट्रीज। आपकी मार्केट बढ़ गई, तो आपका प्रोडक्ट्स की मार्केट और डिमांड मतलब सब कुछ बढ़ गया। पहला, डॉक्यूमेंटेशन खत्म। जो भी ये डर है, इनको खत्म करने के लिए आपको 3 आदमी की जरूरत है। अच्छा सीए ऐसा हो जिसने एक्सपोर्ट लाइन के अंदर काम कर, दूसरे एक्सपोर्टर का सीए हो, तो वो नॉलेज आपको सही देगा। अच्छा सीए चाहिए आपको। अच्छा सीएचए चाहिए। सीएचए मतलब जो फ्रेट फॉरवर्डिंग वाले लोग होते हैं, वो अच्छा चाहिए, जिसको नॉलेज हो, पुराना हो। और हो सके तो इन दोनों को भी चेंज मत करो, रेगुलर रहो इनके साथ। और तीसरा चाहिए ईपीसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की सब ऑर्गेनाइजेशन है, ईपीसी है। हर प्रोडक्ट के अलग अलग ईपीसी है। मतलब जैसे हैंडीक्राफ्ट की ईपीसीएच है, एपरल की एईपीसी है, और एग्रीकल्चर की अपेडा है। ठीक है, तो ये इनकी वेबसाइट्स होती है, इनकी इंफॉर्मेशन होती है, ट्रेड फेयर लगाते हैं। तो इनके साथ मिलके ये डाटा भी देते हैं बायर्स का, उन सबको कॉन्टेक्ट करके तो आप एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं। तीसरा है, आपको ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे। ऑर्डर्स के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे ट्रेड फेयर लगाना पड़ेगा, एग्जीबिशन लगाना पड़ेगा। डायरेक्टली आपको उस कंट्री में चले जाओ। जैसे आपको अब इंडिया में बैठे हैं, हमें ऑर्डर चाहिए, हम मैन्युफैक्चर, तो हम होलसेल, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में सदर बाजार है, वहाँ पहुँच गए, सारे वही हैं खरीदने वाले। अब उनके पास गए, अपने सैंपल लेकर और प्रोडक्ट लेके या प्रेजेंटेशन लेके, और कम से कम 100 को दिखाया, 100 में एक कोई पसंद आ गया, उसने सैम्पलिंग मांगी, काम किया, काम करने का वो स्टार्ट हुआ। तो इस तरह से हम स्पेन की जो होलसेल मार्केट है, या फ्रांस की जो होलसेल मार्केट है, वहाँ पहुँच गए, अपने सैंपल लेके, अपनी प्रेजेंटेशन। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा, ये जो होलसेलर्स होते हैं, ये ट्रेड फेयर लगाते हैं, तो उस ट्रेड फेयर में जाओ और उनसे डायरेक्टली मिल लो। उनके पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, एक फेयर डायरेक्टरी वहाँ मिलेगी। उसकी वो जो एग्जीबिशन वाले हैं, उनका एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर, ईमेल सब होता है, वहाँ कॉन्टैक्ट करेंगे। या फिर वो ऑनलाइन भी डाटा मिलता है, तो वो लेके आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। एक तो ट्रेड फेयर हो गया। दूसरा, ऑनलाइन लिंक्डइन से और ये फेसबुक से इन सब का डाटा इकट्ठा करके सब उनको कांटेक्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा बायर को कांटेक्ट करना, ईमेल करना। ईमेल क्या करना, भाई आई वांट टू विजिट टू योर शोरूम, ये हमारी डेट है, इसमें आपका टाइम है, तो ये है, कलेक्शन मेरी ये रही, वेबसाइट मेरी ये रही, और अगर मैं आ सकता हूँ, या फिर कई लोग नहीं चाहते कि हम लोग वहाँ पहुँचे, कोई बात नहीं, अगर आप इंडिया आते हैं, क्योंकि इंडिया से बायर खरीदता है, तो इंडिया आएगा जाएगा, या उसका कोई एजेंट होगा। अगर जब आप इंडिया आते हैं, प्लीज़ हमारे शोरूम में आए, विजिट करें। ये तो बायर्स को पकड़ने का तरीका है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, वो मैं आपको बाद में बता सकता हूँ। और भी हैं, अनलिमिटेड है। बायर को पकड़ना इज सिंपल, लेकिन उसके बाद उसको डिलीवरी देना, प्रोडक्ट अच्छे देने, ये बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए, टाइम पे देने चाहिए। बाहर के वहाँ के लोग टाइम के बड़े पक्के हैं। टाइम अगर लेट हो गया तो वो आपको कैंसिल कर देंगे। टाइम अगर आपको कोई सप्लायर से मैन्युफैक्चरिंग में आपको लगता है कि आपको 20 दिन लगते हैं, तो 40 दिन कोट करो। प्राइस अपने लो, प्राइस में वो बार्गेनिंग नहीं करते। उसके बाद आपको पेमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, पहली बात तो एडवांस में काम करो। आपको लगता है नहीं बाहर पेमेंट नहीं दे रहा, तो ईसीजीसी इंश्योरेंस कंपनी होती है गवर्नमेंट की, उसको कांटेक्ट करो, वहाँ पे प्रीमियम दो, बायर का कांटेक्ट को, फिर शिपमेंट निकालो, उनको बता के थोड़ा सा पेमेंट देनी पड़ेगी, लेकिन आपके पेमेंट सेफ रहेगी। तो ये सब डर थे, ये सब खत्म हो गए। अब इससे बेनिफिट क्या होगा एक्सपोर्ट करने से? एक्सपोर्ट करने से क्या बेनिफिट?
भाई सबसे पहली बात है कि आपको वाइट कॉलर जॉब है, जैसे प्रॉपर्टी डीलर है, वो कितना भी कुछ है, या कंस्ट्रक्शन वाले हैं, एक एक अलग बिजनेस है इनका, या दूसरे जो भी हैं। अगर आप कहोगे मैं एक्सपोर्टर हूँ, एक्सपोर्टर मतलब एक बहुत अच्छी उसमें हो आप, और आपको बाहर ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, बाहर घूमने को मिलता है, तो ये सब बेनिफिट्स हैं। आप सिर्फ प्रोडक्ट्स पे ध्यान दो, आप अपने बिजनेस डेवलपमेंट में ध्यान दो। जीएसटी, टैक्स, ये वो सब गवर्नमेंट ने इतनी ईजीली कर दी है, ईजी कर दिया है कि आपको उसमें दिक्कत ही नहीं है। जीएसटी तो है ही नहीं एक्सपोर्ट में, तो आप अपने प्रोडक्ट के अंदर ध्यान दीजिए, एक्सपोर्ट शुरू कर दीजिए। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भेजो।